हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बबल पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। हम पढ़ रही थी TXY डायग्राम। उसमें हमने देखा था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बबल पॉइंट टेम्परेचर को। ठीक है, ड्यू पॉइंट कर्व बनाया था हमने लोकस लेके, किसका, बबल पॉइंट टेम्परेचर्स का। और ड्यू पॉइंट कर्व बनाया था हमने किसका, लोकस लेके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स का। ठीक है, हमने बताया था कि ये TB क्या है और TA क्या है। हम A को नीचे क्यों ले रहे हैं और B को नीचे क्यों ले रहे हैं, ऊपर क्यों ले रहे हैं, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बार आप कर्व और ड्रॉ कर लीजिए। इसी में एक बार और कर्व ड्रॉ कर लीजिए और उससे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी टाई लाइन्स बिहेव करेंगी। लास्ट वीडियो में हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और बबल पॉइंट टेम्परेचर्स को देखा था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेपरेशन होगा वो किस तरीके से होगा और टाई लाइन्स किस तरीके से हमारी बिहेव करेंगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, अब देखो, हम कोई भी एक गिवन सेपरेशन के लिए, हम कोई भी एक गिवन फीड के लिए इसको हम बोल देते हैं ZF। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ZF। ZF, ठीक है। ZF क्या है यहाँ पे, ZF है हमारा, ठीक है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये है हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट की कंपोजिशन है। ठीक है, किसकी, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की। अब अगर हम बात करें, यहीं पे बात करें अगर हम, तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं, किसके, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ से स्ट्रेट, तो क्या होगा कि हमको जो मिक्सचर मिल रहा है, हमको जो ये सारी कंपोजिशन मिल रही है, ये शुरुआत में सारी किसकी मिल रही है, लिक्विड की। ठीक है, हमको वेपर अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, ये पूरी कंपोजिशन हमको लिक्विड की मिल रही है। अब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, हम आए इस पॉइंट पे। ठीक है, हम आए इस पॉइंट पे, उसके बाद हमने ये देखा। ठीक है, अब हमको देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिक्विड और ये हो गया हमारा वेपर। ठीक है, यहाँ पे हमें सेपरेशन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो गया, सॉरी गाइस, एक बार और देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ कि हमको केवल लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल रहा है केवल लिक्विड। अब अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करा, हमने टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करा, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको लिक्विड भी मिल रहा है और वेपर भी मिल रहा है। ठीक है, हमको लिक्विड भी मिल रहा है और वेपर भी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सेपरेशन होना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमने ये वाला टेम्परेचर लिया, फिर ये वाला टेम्परेचर लिया और फिर ये वाला टेम्परेचर लिया, तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो, ये हो रहा है, उसके बाद ये वेपर की क्वांटिटी लगातार इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा जो है वेपर कंप्लीट होगा, लिक्विड हमारा नहीं होगी, खाली ये पॉइंट अचीव हो जाएगा, तो उस समय हमारी वेपर फॉर्म होगी। ठीक है, वो कंप्लीट जो हमारा लिक्विड है, लास्ट ड्रॉप भी वो वेपर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, बियॉन्ड विच खाली वेपर रह जाएगा। अब ये जो हमारा नीचे वाला रहता है, इससे नीचे वाला जो रीजन रहता है हमारा, किससे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो
इसके नीचे जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड। इसके नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सब कूल्ड लिक्विड। और ये हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है ये हमारी, ये होती है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन, या कह दो कर्व कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, सुपर हीटेड वेपर मिलेगा, सुपर हीटेड वेपर ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या मिलेगा हमें, सुपर हीटेड वेपर। अब अगर हम देखें, अब अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमको क्या हो रहा है कि सेपरेशन हमारा मिल रहा है हमको। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा क्या होगा, पूरा जो लिक्विड है हमारा वो वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। ये जो बीच की जो ये लाइंस हैं, ये कौन सी लाइंस है हमारी, ये जो लाइंस मैंने बना रखी हैं ये कौन सी लाइंस हैं, ये हैं हमारी टाई लाइंस। टाई लाइंस हमको क्या बताती हैं, टाई लाइंस अब हमको बताती क्या है, टाई लाइंस हमको बताती हैं कि हमारा जो वेपर और लिक्विड में सेपरेशन है वो किस तरीके से हो रहा है और हमारी वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा, ये जो हमारी ये लाइंस हैं, ये जो हमारी लाइंस हैं, ये इसको हम कहते हैं टाई लाइंस, ठीक है। यहाँ पे जो वेपर और लिक्विड है, यहाँ पे जो वेपर और लिक्विड है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड और प्लस वेपर जो है वो हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब अगर मैं करूँ, अब अगर मैं बात करूँ, मैं अगर बात करूँ ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए, tie lines gives the idea about the more volatile component in the vapor phase and more volatile component in the liquid phase। यह हमको बताता है कि हमारा जो volatile component है liquid phase में उसकी composition क्या है और जो volatile component है vapor phase में उसकी composition क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, शुरू में क्या होगा, हमको composition ही तो पता करनी है। तो हमने क्या करा था कि इधर देखो, यहाँ पे हमने टाई लाइंस दी थी तो हमको कंपोजिशन पता लग रही थी कि यहाँ पे लिक्विड की कितनी है और वेपर की कितनी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड की कितनी है और वेपर की कितनी है, ये सारी कंपोजिशन है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हमको कंपोजिशन पता लग रही थी, यहाँ पे हमारा लिक्विड था, यहाँ पे हमारा लिक्विड भी आया वेपर भी आया, यहाँ पे लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर, लिक्विड कम होता हुआ चला गया और वेपर बढ़ता हुआ चला गया। और एक पॉइंट ऐसा आया, खाली जो फॉर्मेशन हुआ वो वेपर का हुआ, ठीक है, जो फॉर्मेशन हुआ वो वेपर का हुआ। तो टाई लाइंस हमको यही बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारा किसका, टाई लाइंस का। ये हमारा है फिजिकल सिग्निफिकेंस टाई लाइंस का। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाई लाइंस, हर एक टाई लाइन क्या बताती है हमको, हर एक टाई लाइन हमारी प्लेट को शो करती है डिस्टिलेशन कॉलम की। तो हम नंबर ऑफ ट्रेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये हमारी एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर वाला रीजन, सैचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर वाला रीजन हमारा सुपर हीटेड वेपर कहलाता है और इसके नीचे वाला रीजन हमारा क्या कहलाता है, सब कूल्ड लिक्विड। अब ये देखो, अब ये देखो, जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा ज़्यादा है और वेपर हमारा कम है, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो उस केस में हमारा, ठीक है, ठीक है, और फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बन रहा है हमारा